बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ शहर इक़्तिदार से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ऑडियो वीडियोस के रिलीज़ होने का, लीक होने का मौसम है और अब तो जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑडियो वीडियोस निकाली जा रही हैं और कुछ निकलवाई जा रही हैं, अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब इनको अपना नाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हटाकर नून लीग की बजाय नून लीग रख लेना चाहिए। और ये एक बात तो बड़ी अजीब सी लगती है और संजीदा नहीं है, लेकिन सर सियासत अब इसी पे चल रही है, ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ऊपर। आप किसी शख्स की ऑडियो निकालेंगे तो आपको फिर याद रखना चाहिए कि आपकी भी वीडियो निकल सकती है। कुछ मामलात कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जज अरशद मलिक की एक वीडियो आई और फिर उसके बाद एक और वीडियो आई, फिर कुछ माजी में भी सियासतदानों की राय साहब ऑडियोज़ वीडियोज़ आती रही हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि ज़ुबैर साहब की भी एक वीडियो आ गई जिसके ऊपर बाकायदा साथ देने की का कहा गया, स्टैंड लिया गया मरीम नवाज़ की तरफ से। तो सर ये सियासत है ऑडियो वीडियो की। इसी सिलसिले में हमने आगे ये देखा कि जब साकिब निसार साहब की ऑडियो आती है राय साहब, तो इसके मुकाबले में एक और ऑडियो लॉन्च की गई और अब ये वो लोग थे जो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खाइफ हैं या इनको नहीं चाहते या इनकी सियासी जो कद काठ है इसको बढ़ने नहीं देना चाहते, तनकीद करते हैं। और इस ऑडियो के आने के बाद एक डिफ़िकल्ट स्पॉट पे हमने जो मरीम नवाज़ है उनको पाया और मरीम नवाज़ से फिर ये सवाल भी किया गया कि आपकी एक ऑडियो आई जिसमें आप कह रही हैं कुछ चैनल्स के हवाले से, और फिर उन्होंने बग़ैर सोचे समझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फ़ख्री अंदाज में उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो अपनी ऑडियो को डिफेंड नहीं कर सकती, वो अपनी ऑडियो से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दे सकती। और फिर उन्होंने अपनी इसी में खैरियत समझी कि इसको डिफेंड करने के बजाय मान लिया जाए और फिर इसको टाल दिया जाए कि मैं चाहूँगी इस पर बात करना, लेकिन फिर किसी और नशिस्त में हम जो है इस पर तफसील से बात करेंगे। राज साहब, फिर कमाल ये हुआ कि जो लिखारी थे जिनके हाथ में इस पूरी ये जो ऑडियो वीडियो की जो स्क्रिप्ट है जो लिख रहे हैं, उन्होंने उस ऑडियो का जो मरीम नवाज़ की ऑडियो थी उससे पहला हिस्सा भी लीक कर दिया और जिसमें वो जो मलिक साहब हैं अपना समा न्यूज़ के नदीम मलिक साहब, उनके हवाले से कहा गया। अच्छा, अभी ये बात कही नहीं गई थी तो मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये गालिबन 2009 की और 8 की है, और फिर 92 का जो जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि 92 तो उस वक्त मार्ज़ वजूद में आया ही नहीं था, ना 24 का कोई नामो निशान था। तो राय साहब ये सूरत हाल है। अब इस हवाले से क्योंकि एक नया पंडोरा बॉक्स राय साहब खुल गया है और वो पंडोरा बॉक्स जो है कि इश्तहारात जो हैं वो कितने दिए गए, और समा तो खैर इस हवाले से बहुत सारे गुशवारे भी मंजर आम पर लेकर आया कि उस वक्त जिस टाइम का ये जिक्र कर रहे हैं, इतने गुशवारे जो थे, इतना सरकारी जो इश्तहारात थे वो दिए गए। और फिर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अब जो हुकूमत इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब पता चलेगा कि कितना पैसा जो है वो सरकारी इश्तहारात की मद में इस्तेमाल किया गया। कौम का पैसा था, अवाम का पैसा था, जो सरकारी इश्तहारात और ख़ुसूसन अगर ये कहा जाए कि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी जमात के मौक़िफ़ को, बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ुसूसन उन दिनों में जब पनामा का केस चल रहा था, ये सब कुछ किया गया। राय साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? चूँकि अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद फिर मरीम नवाज़ के ऊपर इंक्वायरी का कोई नतीजा आपको लगता होगा, क्योंकि अदालतों ने तो कोई सज़ा भी दी, बाहर भी फिर रही हैं, कुछ नहीं हुआ। एक इंक्वायरी होगी, वो उसको टाल दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा, मानने से इनकार कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि जनाब ये हुकूमत ने इंक्वायरी की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, एक तो जब मरीम नवाज़ ने ये एतराफ़ जुर्म किया था, यानी जब उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि हाँ ये ऑडियो मेरी ही है और मेरी ही आवाज़ है और कोई ये ऑडियो फैब्रिकेटेड नहीं है, एडिटेड नहीं है और डॉक्टर्ड नहीं है, और मैं ही हूँ जो ये कह रही हूँ कि इन 4-5 चैनल्स को इश्तहारात नहीं देने, तो होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी हैं उन सहाफ़ियों में से कम कोई एक सहाफ़ी तो ऐसा होता जो उसी वक्त मरीम नवाज़ को वहाँ से आगे ना जाने देता, बल्कि उनको एक लम्हे के लिए हम्बली पोलाइटली उनको रोकता
रिस्पेक्ट के साथ उनसे ये सवाल करता कि अगर आप मान रही हैं कि ये ऑडियो आपकी अपनी है, तो अब आप बताएं कि ये जो मीडिया की आज़ादी की आप अलमबरदार बनी हुई हैं, जो मियां नवाज शरीफ मीडिया की आज़ादी के अलमबरदार बने हुए हैं, जो ये कहते हैं कि फ़ौज ने मीडिया पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, जो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मीडिया का गला घोंट दिया है, तो आप बताएं कि आप इस ऑडियो में किस किस्म की हदायत दे रही थी? तो आप किस तरह से बग़ैर सरकारी ओहदा हुए, एक तो आप ये हदायत दे रही थी वजारत इत्तलात को, आपकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी, और दूसरा आपके दौर में किस तरह से ये साबित हो गया कि आपने मीडिया को दबाया, मीडिया की आज़ादी को दबाने की कोशिश की। तो अब आपने किस हैसियत में PFUJ का जो सेमिनार था वहाँ पर आके मीडिया की आज़ादी पर लेक्चर दिया, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये बात करती हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है, मियां नवाज शरीफ की तकरीर नहीं चला सकता, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चला सकता। तो आपके दौर में कौन सा मीडिया आज़ाद था? दूसरा जो आपने तहकीकात की बात की, वो तहकीकात की जानिब आते हैं कि मरियम नवाज़ पर किस किस्म के संगीन इल्ज़ामात जो हैं हुकूमत ने आयद किए हैं, और इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का डेटा भी पेश किया है। लेकिन जो आप वीडियोज़ की बात कर रहे हैं, आप देखें कि बजाय इसके कि ये अपने जो शाही मामलात हैं उनका मनी ट्रेल अदालत में ले जाएं, अदालत में पेश करें, और उस मनी ट्रेल की बुनियाद पर कहें कि अच्छा जो हमारे खिलाफ फैसले हुए थे उन फैसलों को रिवर्स किया जाए। अब इनके पास मनी ट्रेल तो है नहीं, अपने कानूनी शवाहिद ऐसे मौजूद नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर ये कोई अदालतों से मेरिट पर रिलीफ हासिल कर सकें। तो इस वजह से अब इन्होंने एक नया वतीरा ये अख्तियार किया है कि कभी झूठा बयान हल्फी ले आओ, कभी एक झूठी जाली ऑडियो ले आओ, जिस तरह से जस्टिस साकिब निसार वाली ये ऑडियो लेके आए, और अब मुकम्मल तौर पर वो जाली साबित हो गई है, और इसी वजह से अब नून लीग अदालत से भाग रही है। दूसरी जानिब आप देखें कैप्टन सफदर को, कैप्टन सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं और वहाँ आकर नित नए शगुफे छोड़ते हैं, और ये कहते हैं कि जी एक सिनेमा स्कोप फिल्म आने वाली है, बड़े तंजिया अंदाज में इंतहाई नाशाइस्ता इशारे करते हुए, इंतहाई नाजेबा जो पीछे वीडियो का जो बैकग्राउंड बता रहे हैं बड़े ही नाजेबा अंदाज में, और ये कह रहे हैं कि इन वीडियोस में कोई स्विमिंग पूल्स में गिरा हुआ नज़र आ रहा है, कोई वॉशरूम्स में गिरा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इस किस्म की वीडियो सामने लाने वाले हैं। तो ये तो जो पाकिस्तान की सियासत है उसको पूरी कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून से पहले आपने देखा होगा कि ये ऑडियो वीडियो वाली जो मामला है ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं था। यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी वगैरह तो होती थी, तनकीद तो होती थी, सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती थी, लेकिन ये जो ऑडियोज और वीडियोज़ वाला गन डाला है ये मुस्लिम लीग नून ने डाला है। और अगर इनके पास कोई ऐसे वीडियो एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे होते कि जिससे ये साबित होता कि इनके खिलाफ जो फैसले आए वो किसी दबाव पर आए, तो फिर तो चले एक लॉजिक बनती थी। लेकिन अब तो इन्होंने ये काम पकड़ लिया है कि जाली ऑडियोज बनाते हैं, जाली तरीके से उनकी तस्दीक करवाते हैं, जाली तरीके से ये कुछ सहाफ़ियों को इस्तेमाल करते हैं, वो बेचारे सहाफ़ी भी इनके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, उनकी अपनी रिप्यूट भी डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि एक अमेरिकी कंपनी की रिप्यूट भी इन्होंने डैमेज करवा दी। तो अब इस किस्म के इशारे दिए जा रहे हैं यानी कैप्टन सफदर की जानिब से, और जाहिर है कि कैप्टन सफदर अगर ये इशारे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज और दीगर जो शरीफ फैमिली है वो ऑन बोर्ड है कि वो कोई बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की, बड़ी नाशाइस्ता किस्म की कुछ और वीडियो सामने आने वाली हैं। तो इससे तो ये लगता है, साफ जाहिर होता है कि अब मुस्लिम लीग नून के पास अदालतों में पेश करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो वो अपना एक सियासी बयानिया बनाने के लिए इस तरह की ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो कि एडिटेड भी होंगी, जो डॉक्टर्ड भी होंगी, और उनको कोई परवाह नहीं है कि वो एडिटेड हों या ना हो, वो इस तरह की वीडियो सामने लाने की बातें करते रहेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक पता ये चला, और हुकूमत का अब इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने तहकीकात की है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की जो दूसरी ऑडियो सामने आई थी, यानी एक तो वो सामने आई जिसमें मरियम नवाज़ 4-5 चैनल्स के मुतल्लिक ये कह रही हैं कि इनको इश्तिहारात नहीं देने, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो चैनल्स उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की खुशामद नहीं कर रहे थे। उसके साथ साथ दूसरा हिस्सा लीक हुआ जिसमें वो ये कह रही हैं कि समा न्यूज़ की ख़बरों से उनको प्रॉब्लम है, और समा न्यूज़ की जो ख़बरें हैं इसकी वजह से समा न्यूज़ को सरकारी इश्तिहारात नहीं देने चाहिए, हम नहीं देंगे। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम का जिक्र किया, नदीम मलिक साहब का 2 मरतबा नाम लिया,
और सब कुछ जानते हैं कि जो प्रोग्राम होते हैं टीवी प्रोग्राम्स, उनमें भी सरकारी इश्तिहारात का एक मखसूस हिस्सा होता है और ये तमाम टीवी चैनल्स के लिए होता है, ज़ाहिर अखबारात के लिए भी होता है। तो नदीम मलिक साहब को भी सज़ा देने के लिए उस वक्त मरियम नवाज ने कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद ये डायरेक्टिव्स दिए वजारत इत्तलात को कि आप बिल्कुल भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम को भी इश्तिहार ना दें। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि किस किस्म की डिक्टेटरशिप उस वक्त चल रही थी मुस्लिम लीग नून के अंदर। और कई लोग ऐसे हैं, कई साफ़ी ऐसे हैं जो अब सामने आए हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उनके एडिटर्स के साथ, उनके मालकान के साथ, उनके चीफ एडिटर्स के साथ जाके मिले और उन्होंने कहा कि ये फ़लाँ रिपोर्टर या फ़लाँ आपका जो एडिटर है ये कोई हमारे मुतल्लिक क्रिटिकल किस्म की खबरें लगाता है, क्रिटिकल किस्म के तज्ज़िये करता है, तो आप इसको निकालें। तो ये तो हाल है इनका अपना, इनका ये स्टैंडर्ड है मीडिया की आज़ादी के हवाले से। अब जो मरियम नवाज़ ने 2 जराइम किए हुकूमत के मुताबिक, जिनके मुतल्लिक हुकूमत ने इल्ज़ाम62 है, एक तो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने मीडिया सेल खोला, सोशल मीडिया सेल भी खोला और कोई 9 अरब 62 करोड़ रुपए का फिगर दिया है अब हुकूमत ने कि 9 अरब 62 करोड़ रुपए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से खर्च किए अपने मीडिया सेल के ज़रिए। और कोई 38 से ज़ायद मुलाजमीन ऐसे थे जिनको बहुत जल्दी में भर्ती भी किया गया। और 12 से 15 अरब रुपए का ये स्कैम है जो कि पंजाब में है और पंजाब का जो मीडिया सेल है उसको भी मरियम नवाज ने टेक ओवर कर लिया था और वो उस सेल को चला रही थी। अब हुकूमत ने किया ये है कि इसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी है और इस कमेटी को एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया गया है और ये कहा गया है कि ये जो 9 अरब 62 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की गई मीडिया सेल के नाम पर, ज़रा इसके मुतल्लिक पता लगाया जाए कि ये 9 अरब 62 करोड़ रुपए कहाँ पे गए और मरियम नवाज ने किस तरह से सरकारी खर्च पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हुए ये पूरा मीडिया सेल चलाया। और इसी तरह जो 12 से 15 अरब रुपए पंजाब हुकूमत ने, यानी जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, तो उस वक्त जो 12 से 15 अरब रुपए खर्च किए गए उसके हवाले से भी एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स देगी और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि मरियम नवाज ने ये जो बेज़ाब्तगी की और जो गैर कानूनी तरीके से मीडिया सेल पर पैसे उड़ाए तो मरियम नवाज के खिलाफ किस किस्म का एक्शन लिया जाए। अच्छा राय साहब, ये ऑडियो वीडियोस का सिलसिला जारी है और इसका सियासत पर भी असर पड़ेगा और इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया हो, अखबारात हों या तज्ज़िये हों, कॉलम हों, हर जगह इसका जिक्र किया जा रहा है ऑडियो वीडियोस। और सियासत पाकिस्तान की यही बनकर रह गई है। कोई महंगाई वाला जो चैप्टर था वो पीछे चला गया। ऑपोजिशन का ये काम होता है उस पर बात करें। एक बुखार चढ़ता है ऑपोजिशन को भी और पाकिस्तान के मीडिया को भी। वो ऑपोजिशन बात करते हैं महंगाई के ऊपर और फिर खामोशी हो जाती है। लेकिन अब ये ऑडियो वीडियो ने हर चीज़ को एक्लिप्स कर दिया है और हर चीज़ के ऊपर इस वक्त ये इशू जो है वो हावी है। इसकी गूंज हमने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी सुनी, वहाँ पर भी राय साहब इसके ऊपर बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ऑब्वियसली एक स्ट्रेटजी लाइन की है क्योंकि वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत को लाना है और नवाज शरीफ को घर भेजना है। तो ऑब्वियसली आप एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर ऑब्वियसली अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप मौका देंगे। जैसा आपने कल भी अपने तज़किये में कहा था कि अगर अपोजिशन नहीं की जाएगी इस बयानिए की हुकूमत की तरफ से तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा और एक खाली ग्राउंड जो है वो नहीं दी जा सकती। हुकूमत की तरफ से राय साहब क्या खबरें हैं, किस किस्म की प्लानिंग की जा रही है, क्या हदायत जारी की गई हैं? अपने जितने भी वुज़रा हैं, काबीना के लोग जितने हैं उनको, क्योंकि इसका बाकायदा जो हक़ाइक़ हैं आवाम के सामने रखने हुकूमत ये समझती है कि ज़रूरी है। अगर नहीं रखे गए तो ऑब्वियसली फिर एक एजिटेशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है और एक किस्म का यानी यकतरफा बयानिया हमें चलता हुआ नज़र आएगा, जिसको अब ये मुमकिन नहीं है कि साकिब निसार अगर उसे काउंटर नहीं कर रहे या वो अपनी हैसियत में करते हैं या कहते हैं कि मैं अदालत नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ अदालत और क्यों सारी उम्र जो है वो चक्कर लगाता फिरूँ, जिस तरह के उनके बयानात भी सामने आए, तो फिर हुकूमत को जाना पड़ेगा, एक हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। और अगर नहीं की गई तो आप क्या समझते हैं कि एक ओपन ग्राउंड होगी अपोजिशन के लिए और वो जो चाहते हैं इस बयानी को चलाना उस पर कामयाब हो जाएंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने वुज़रा को ये डायरेक्टिव दिए हैं और ये हदायत दी हैं कि ज़रा मुस्लिम लीग नून का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है अदालतों के हवाले से और जज साहिबान के हवाले से, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप छानें।
ये हकायक आप सामने लेके आएँ और बताएं कि इनका माजी क्या था। दो तरह से बताएं, एक तो मीडिया की आज़ादी के हवाले से बताएं कि इन्होंने इससे पहले मीडिया को दबाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए। ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ की ऑडियो टेप सामने आई, इसके ऊपर भी बात हुई। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी ज़ाहिर है कि ये बहुत एक हैरत अंगेज़ इसलिए था कि ये तो पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चला रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मीडिया को दबा दिया। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया जितनी तहरीक इंसाफ पर तनकीद करता है, जितनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद करता है, इतनी तो तारीख़ में इतने ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि शद्दो-मत से और इतने शौक़ से, इतनी एक्साइटमेंट के साथ, इतने जोशो खरोश से किसी हुकूमत पर और किसी प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद नहीं की गई। मतलब कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि मीडिया शायद जो है ना वो कोई एक पार्टी भी बन गया है। इस तरह का तासुर भी मिलता है कुछ चैनल्स को देखकर। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि इनका जो अदालतों के हवाले से एक माजी रहा है, जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकली हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट की इमारत की छत पर चढ़ गए थे, सुप्रीम कोर्ट की इमारत की ईंटें तोड़ी थीं और बाकायदा वहाँ पर पत्थर बरसाए थे सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर, वो भी सामने लेके आए। फिर इनका जो जस्टिस क़य्यूम वाला स्कैंडल था, जिसमें शहबाज शरीफ कॉल्स करके बता रहे थे कि बड़े भाई साहब ये कह रहे हैं कि फ़लाँ को इतनी सज़ा दे दें, फ़लाँ को इतनी सज़ा दे दें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप हार्ड हिटिंगली काउंटर करें और इनको ये मौका ना दें कि ये इस किस्म का बयानियाँ बनाएं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से साकिब निसार साहब की जो इन्होंने एक ऑडियो बनाई थी और वो मीडिया ने जाली साबित की, तो उस पर मीडिया को अप्रिशिएट भी किया कि मीडिया ने कितनी जल्दी रिसर्च करके उस ऑडियो को जाली साबित कर दिया। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने वुज़रा को ये हदायत भी की कि ये जो तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन वाले, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून वाले, कि मसला तो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का है, तो हुकूमत इसके ऊपर क्यों जवाबात दे रही है। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात की कि असल में तो इस ऑडियो के ज़रिए तहरीक इंसाफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी इस जाली ऑडियो के ज़रिए, और ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि कोई तहरीक इंसाफ को सिलेक्ट कर लिया गया था और सिर्फ तहरीक इंसाफ को लाने के लिए इक़्तिदार में कोई मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई गई और मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस बनवाए गए। इसलिए ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ इस ऑडियो के मामले में बराह रास्त फ़रीक है। ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब ये ऑडियो जाली साबित हो चुकी है, तो फिर तो बिल्कुल हुकूमत का हक बनता है। कोई भी पार्टी ऐसी होती जिसको ये लगता कि उसके मुखालफिन का एक हरबा नाकाम हो गया है, झूठ साबित हो गया है, फ्रॉड साबित हो गया है, तो वो तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर फिर एग्रेसिव ही खेलेगी। इसलिए जब हुकूमत को पता चल गया है कि ये एक इनका जो हलफनामा था वो भी जाली साबित हो गया है, इनकी ऑडियो टेप भी जाली साबित हो गई है, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और ये जो मरीम नवाज के मीडिया सेल की तहकीकात 9 अरब 62 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी की तहकीकात का फैसला किया गया, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया। और अब हमने जो देखा है कि फ़र्रुख हबीब, फवाद चौधरी और शहबाज गिल जिस तरह से कैप्टन सफदर की वो वीडियो वाला जो बयान था उसको काउंटर कर रहे हैं, जवाबी हमले भी कर रहे हैं और एक जवाबी नैरेटिव भी लेके आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि इनको यानी अपोजिशन को और नून लीग को इस पर सियासी बयानियाँ बनाने का मौका नहीं देना। ये अदालतों में तो नहीं जाएंगे, ये अदालतों में तो इन टेप्स को प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन सियासी तौर पर ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ था और हम मजलूम थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया है कि इनको हम मजलूम नहीं बनने देंगे। राज साहब, ये तो हुकूमत की हिकमत अमली होगी जब ये माहौल इस किस्म का होगा, जब ऑडियो वीडियोज़ आएंगी और सियासत की जाएगी, तो ऑब्वियसली अटैक, काउंटर अटैक और फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो दोनों तरफ से अपनाए जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर हदायत जारी की हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं और ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं मार्बल आर्ट से, हसन नवाज के दफ्तर से, और ये अब कहा जा रहा है, अब इस पर कितनी सदाकत है और जो इस वक्त का लाइन ऑफ एक्शन हमें नज़र आ रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि नून लीग ये चाह रही है कि आप लोगों के पास जाएं। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, हदायत जारी की, ज़रा ये बताते हैं कि आप लोगों के पास जाएं, आवाम तक पहुंचाएं इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की हकीकत को, और फिर इसके लिए अगर आपको साथ लेना पड़े
और ताउन दरकार हो तो आपने ओपोजिशन की दीगर जमातों के पास भी जाना है, राब्ते करें और उन तक ये जो मुहिम है इसको पहुंचाया जाए। कितनी सदाकत लगती है? क्या ये बात दुरुस्त आपको लगती है कि हुकूमत के अटैक, फिर काउंटर अटैक और अब फिर नून लीग जो है कोई अदालतों में नहीं जाएगी? ये बड़ा सवाल है। अदालतों में नहीं जाना, सबूत अदालतों में नहीं रखने, लेकिन अवाम के पास ज़रूर जाना है कि देखें हम सच्चे साबित हुए, ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, और नवाज शरीफ को, एक बेगुनाह इंसान को जानबूझकर कुछ लोगों को लाने के लिए इक़्तिदार में ये सब जो है वो ड्रामा रचाया गया था। जी राय साहब, नवाज शरीफ किन लोगों के पास जाने की बात कर रहे हैं और कौन सी हकीकत लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं? कौन से ऐसे हकायक हैं? 22 करोड़ आवाम से, 22 करोड़ आवाम जो बेवकूफ कौन से हकायक हैं? आप और मेरे, वो कौन से हकायक हैं जो मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि आवाम तक नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचने चाहिए? क्योंकि जो हकीकत थी राना शमीम के बयान हल्फी की, यानी उसके मुतल्लिक एक हकीकत ये थी कि राना शमीम ने एक्सटेंशन मांगी थी और इसकी गवाही मियां नवाज शरीफ के अपने घर से आ गई कि वाकई उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी। यानी फवाद हसन फवाद जो मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बता दिया कि हाँ, राना शमीम एक मुंतकिम मिजाज आदमी थे और उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी और एक्सटेंशन ना मिलने पर भी उन्होंने फवाद हसन फवाद को निशाना बनाया था। फिर हकायक सामने आ गए राना शमीम के बयान हल्फी के मुताबिक कि राना शमीम का जो बयान हल्फी था वो लंदन में जब रिकॉर्ड हुआ तो शरीफ फैमिली के अरकान राना शमीम के साथ नोटरी पब्लिक के दफ्तर में गए थे। ये हकीकत भी सामने आ चुकी है, तो मियां नवाज शरीफ को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये हकीकत भी सामने आ चुकी है कि राना शमीम मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करते रहे इस हलफनामे को रिकॉर्ड करने से पहले भी, और राना शमीम मुस्लिम लीग नून की एक वकील तंजीम, वकला तंजीम के ओहदेदार भी रहे। और जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक जो झूठ बोला गया वो भी सबके सामने आ चुका है कि जिस वक्त के मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया गया उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक उन अपीलों की समाअत ही नहीं कर रहे थे। तो मियां साहब को कोई बताए जाकर, मियां नवाज शरीफ को, कि जिन हकायक को आप अवाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो हकायक आपकी कानूनी टीम की नाअहली, उनकी गफलत, उनकी कमज़ोरियों और उनकी, आप ये कह सकते हैं कि जो झूठी कारस्तानियाँ हैं उनकी वजह से अवाम तक पहले ही पहुँच गए हैं। फिर जो आप एक ऑडियो टेप लेके आए थे वो पूरे 22 करोड़ अवाम ने सुन ली, और 22 करोड़ अवाम ने फिर जस्टिस साकिब निसार की वो तकरीर भी सुन ली जहां से कुछ टुकड़े उठाकर ये एक जाली ऑडियो बनाई गई थी। फिर उसके बाद जिस कंपनी ने इसकी तस्दीक की थी उसका वज़ाती बयान भी पूरे जो 22 करोड़ अवाम ने सुन लिया। तो ये जो तमाम हकायक हैं, यानी जाली हलफनामे से लेकर जाली ऑडियो टेप्स तक, ये तो अवाम तक पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अब और कौन से हकायक हैं जो मियां नवाज शरीफ अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस है, कुछ सब्सटेंस है उनके इल्ज़ामात में, तो वो एक मिनट भी ना लगाते हाशमी साहब कहते कि हम अदालत में फरीक बनेंगे। ये राना शमीम का जो बयान हल्फी है इस मामले पर भी अदालत में जाते खुद फरीक बनते, लेकिन इनको पता है कि अगर ये अदालत में फरीक बने तो एक मिनट के अंदर अंदर इनकी दरख्वास्त उड़ा दी जाएगी, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा जो पहले भी सवाल पूछा गया कि जस्टिस आमिर फारूक तो उस वक्त मरियम नवाज की अपीलों की समाअत ही नहीं कर रहे थे, तो आप ये झूठा हलफनामा किस तरह से आपने बनाया है, और उल्टा ये ना हो कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए। इसी तरह ये जो जाली ऑडियो टेप, रासब आपको लगता है कि नब्ज चेक करने के लिए इसको इस तरह मीडिया में रिलीज करवाया गया ताकि रिएक्शन देखा जा सके और अब उसकी बुनियाद के ऊपर लायामल तय किया जाए? लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। ये तो आप अदालतों अदालतों के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की गई। अगर आप देखें कि ये अगर मीडिया रिसर्च ना करता और जस्टिस साकिब निसार की वो तकरीर सामने ना आती जहां से कुछ टुकड़े लेकर इस ऑडियो में शामिल किए गए थे, तो फिर आप देखें अदालतों के ऊपर तो ये दबाव आता, जाहिर है कि अदालतों के ऊपर दबाव आता कि अच्छा ये देखें अब तो एक ऑडियो आ गई है और ऑडियो के अंदर जस्टिस साकिब निसार ये कन्फेशन कर रहे हैं कि उनके ऊपर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसलों के लिए दबाव था। इसी तरह अगर ये राना शमीम का बयान हल्फी जो है उसके अंदर इतने झोल ना होते, मिसाल के तौर पर जस्टिस आमिर फारूक वाला झोल ना होता, तो फिर तो जस्टिस आमिर फारूक पर प्रेशर आता, क्योंकि इस वक्त तो जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी समाअत जो बेंच कर रहा है, जस्टिस आमिर फारूक अब तो उसका हिस्सा है उस बेंच का। तो इसका मतलब है कि अगर ये हलफनामा
इसके अंदर जो कोताहियां की गई, जो झूठ और फ्रॉड एक्सपोज हुए, अगर वो झूठ और फ्रॉड एक्सपोज ना होते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी दबाव आता और जस्टिस आमिर फारूक पर भी दबाव आता, और इस दबाव के नतीजे में जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का केस है उसके ऊपर भी असर पड़ता। तो कोशिश तो यही थी कि अदालतों को दबाव में लाया जाए, लेकिन उल्टा इससे इनकी अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसीलिए इनको इस जगह पे हिट करना चाहते हैं जहां इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। और इनकी तकलीफ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मरियम नवाज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये गिला किया मीडिया से कि मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ी थी, मीडिया को क्या ज़रूरत थी कि वो जस्टिस साकिब निसार की वो तकरीरें निकाल के ले आता जहां से कुछ टुकड़े उठाकर इस जाली ऑडियो को बनाया गया था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इनको कितनी तकलीफ है इस बात पर कि हमारी जो जाली ऑडियो है, जो हम बड़ी प्लानिंग के साथ लेके आए थे, वो किस तरह से मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया और जाली साबित कर दिया। तो अब ये जो कह रहे हैं कि हम आवाम में जाएंगे और लोगों को बताएंगे, तो लोगों को तो इस ऑडियो की हकीकत भी पता चल गई है, लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, और लोगों को राना शमीम के हलफनामे की हकीकत भी पता चल गई है। असल बात ये थी कि अगर आप सच्चे होते और आपकी ये टेप असली होती और वह राना शमीम का हलफनामा जिसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो अगर दुरुस्त होते तो आप अदालतों में चले जाते। आप अदालतों से भाग ही इसलिए रहे हैं कि आपको पता है कि आपके पास वहाँ साबित करने के लिए कुछ नहीं है, और अगर आप अदालत गए तो उल्टा आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है और आपका जो अदालत के अंदर एक बयानिया है और एक वक़्फ़ है वो भी अदालत उड़ा के रख देगी। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये था दो टोक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह ने